हेलो एवरीवन। लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हम लोगों को इस बुक में पूरा मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपकी पूरी बुक इन्हीं 5 फंक्शंस पे बेस्ड है। ये आगे चल के सारे अलग अलग चैप्टर्स में डिफाइन है। इनके अपने प्रोसेसेस हैं, अपने एलिमेंट्स हैं, अपनी लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंसेस हैं, जो कि हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। बट नाउ आई एम गिविंग यू जस्ट अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन है प्लानिंग। सबसे पहले क्या है, अगर हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में प्लान करेंगे। बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई जॉब स्टार्ट करने से पहले, या कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, नॉट इवन बिजनेस और जॉब, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में प्लान करना पड़ता है। इवन अगर हम कोई छोटी सी चीज़ भी ले रहे हैं तो उस चीज़ के लिए भी हमें प्लान करना पड़ता है कि हम फंड्स कहाँ से रेज करेंगे, या हमें क्या चीज़ लेनी है, हमें उस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सब। तो ये सब क्या होता है, ये प्लानिंग ही होता है। प्लानिंग रिफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. Planning is the determination of a future course of action to achieve a desired result. It is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it and who is to do it. प्लानिंग क्या होता है, पहले ही डिसाइड कर लेना कि हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ कैसे करनी है, कब करनी है और कौन उसको करेगा। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। ठीक है, कौन वो चीज़ करेगा। मतलब पहले ही सोच लेना कि हमें आगे चल के क्या करना है। इट is the determination of a future course of action to achieve a desired result. इसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है हम प्रेजेंट में रह के डिसाइड कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में डिसाइड कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग मतलब क्या है, हमें पहले डिसाइड करना है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, मतलब प्लानिंग में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि हमें क्या क्या अचीव करना है। ठीक है, बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, विच इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट रिफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस of defining and grouping the activities of an enterprise and establishing authority relationship among them. ऑर्गेनाइजिंग में मतलब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लानिंग में हमने सब चीज़ें प्लान कर ली कि हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, कितने टाइम में करनी है, कौन कौन क्या करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है उनको हम ग्रुप करते हैं। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइन करना और एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना, एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना और उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप सेट करना। ठीक है, द थर्ड वन इज स्टाफिंग. It refers to filling and keeping filled the post with people. Staffing means appointing competent persons according to the importance of the post in the organization. हमने प्लान कर लिया हमें क्या करना है, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने सोर्सेज हमने प्रोसेस को डिफाइन कर लिया, ग्रुप कर ली एक्टिविटीज़ की, हमें कैसे कैसे उस प्लान को, मतलब उन ऑब्जेक्टिव्स को जो हमने प्लानिंग में सेट करे हैं, हमें उन्हें अचीव करना है। उसके बाद आ जाता है स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक्टिविटीज़ को ग्रुप करा है, अब हम उसके लिए जो है रिक्रूटमेंट करेंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे, पीपल्स को अपॉइंट करेंगे, पर्सनस को अपॉइंट करेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो पाए. इट रिफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट पीपल. ऐसा भी नहीं है कि हमने अपॉइंट कर लिए और उसके बाद हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें उन्हें अपने जो हमने अपॉइंट करें एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहे, मेंटेन रहे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़े। इसलिए हमें उनके साथ और अच्छे से मतलब वो करना होता है, उनको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं। ये सब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टाफिंग मीन्स पीपल्स को अपॉइंट करना। ठीक है, राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए अपॉइंट करना, ये होता है स्टाफिंग. उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग. Directing refers to instructing, guiding, communicating and inspiring people in the organization. Elements of directing: supervision, communication, leadership and motivation. Directing क्या होता है, Directing means direct करना. It refers to instructing, अपने एम्प्लॉयज़ को, जो हमने स्टाफिंग में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करा है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, उनसे बातचीत करना एंड उन्हें इंस्पायर करना ताकि वो मोटिवेट रहें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उन्हें, और
जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स होगी वो किससे बात करेंगे, वो अपने हेड से ही बात करेंगे। जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स होगी तो हेड का क्या ड्यूटी होता है कि उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें गाइड करना, उनसे कम्युनिकेट करना और उन्हें इंस्पायर करना, ताकि उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो ईजिली अचीव हो पाएँ। Controlling it refers to bringing the actual results closer to the desired results. The chief function of controlling is to ensure actual progress with relevance to the objectives. Controlling का क्या मतलब होता है? Controlling मतलब जो actual results आए हैं हमारे प्लानिंग में, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए थे कि भाई हमें इतना टारगेट रखना है। कंट्रोलिंग में हम चेक करेंगे कि हम उस टारगेट के पास तक पहुंच पाए हैं, हमने वो टारगेट अचीव कर लिया है या नहीं करा है, या कुछ डेविएशंस रह गए हैं। अगर वो डेविएशंस रह गए हैं तो देखेंगे भाई क्यों वो डेविएशंस रह गए हैं, क्यों हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए, और फिर उसके लिए हम जो है करेक्टिव एक्शंस लेंगे ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है। इट रिफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो चीफ फंक्शन है कंट्रोलिंग का वो क्या है? टू इंश्योर एक्चुअल प्रोग्रेस विद रेलेवेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि जो हमारी एक्चुअल प्रोग्रेस है वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे थे क्या हम उन्हें अचीव कर पा रहे हैं, और अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या डेविएशंस हैं, और अगर कुछ डेविएशंस फाइंड आउट होती हैं कि भाई कुछ डेविएशंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, स्टाफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, मशीन्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ भी अदर प्रॉब्लम है जो हम जिसकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, उन्हें सही किया जाता है, एंड देन दोबारा से होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। आई होप आपको ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझ आए होंगे। पूरी बुक आपकी इसी पे बेस्ड है, एक आधा ही बस अलग चैप्टर है, तो हमें ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का मीनिंग अच्छे से समझ आना चाहिए। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंसेस पढ़ेंगे, सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस एंड प्रोसेसेस है। टिल देन थैंक यू।